बार शायद क्लास के दूसरे या तीसरे क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था कि जब कैलकुलस की बात करेंगे आपको भारतीय दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि सर भारतीय दृष्टिकोण वगैरह भी है क्या। तो थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से चर्चा इसीलिए की है ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इन सब की जो है आपको मैं लिंक भेज दूंगा, और इस लिंक को आप देख करके पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है उसमें कि उस 25 एमसीक्यू ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहां से आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं और उसको एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, और साथ में उस 25 एमसीक्यू जो है उसके नीचे उसके आंसर भी दिए गए। अब यहां पर जो है अगर हम पाते हैं तो किस प्रकार ट्रांसमिशन हुआ है हाइपोथेसिस का, जिसमें है जो ट्रेडशिप्स के सहारे फिर सर्च फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ करस्पॉन्डेंस, और फिर उसके बाद डेड एंड हो जाता है साउथ अफ्रीका तक। द इन्वेस्टिगेशन रिसर्च जोसेफ अल्मेंडा इटी स्पेंट years for the looking of corresponding translation any cross pollination of, ये थ्योरी के विषय में बात करते हैं। The resultant absolutely evidence exists of the transmission of European development of calculus was subsequently developed ignorance of Kerala school. Now the null result of Trump is rigorous scientific inquiry. We do not need the stolen knowledge narrative to validate the Indian mathematics. बाद में उन्होंने जो है इस प्रकार से चीजों को सामने दिया। अब सिंथेसिस ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सिंथेसिस ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो यूरोप अराइव्ड एट कैलकुलस थ्रू द Euclidean ideology of proof of the mechanics of industrial revolution, जबकि इंडिया जो है कैलकुलस पर आया पोएट्री के सहारे और एस्ट्रोनॉमी के सहारे। और हमारे ग्रंथ में एक इंक्रिप्शन का मेथड है कटपयादी सिस्टम इनकोडिंग, हम आए हैं जिसमें कि फिलोसफिकल मेडिटेशन और जिसमें इनफाइनाइट को पूर्ण कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो दो पैरेलल डिस्कवरी की बात हो रही है कैलकुलस। प्रूव दैट द entirely different culture, epistemologies, plural philosophies can be used to unlock the exact same universal source। ये जो है बातें सामने आती हैं। अब लगभग अब ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम लोग वापिस आते हैं यहां से। अब चीजों को वापिस फिर पढ़ना शुरू करते हैं जो हम लोग अब चल रहे थे अपने काम की तरफ। अ, एक मिनट जरा रुकिएगा।
ओके, अब फिर हम वापिस यहां पर आते हैं। अब तक हमने चर्चा की हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस के विषय में। यहां दो बातों को आपके सामने रखा। पहला तो अपना जो स्पिरिचुअल फैक्ट है उसको भी रखा आपके सामने, और दूसरी जो चीज रखी आपके सामने वो रखी आ, दूसरी जो चीज आपके सामने मैंने रखी वो रखी आ, अपनी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके विषय में बाद में अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर भी चर्चा की। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित। तो अगर वैदिक गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक की बात की जाएगी वैदिक गणित में इन चीजों को शो करने के लिए। जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जब कहीं एक जगह होता है तो वैदिक गणित का एक सूत्र है, एक न्यूनेन पूर्वेन, जिसकी चर्चा जो है इसके लिए स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने अपने वैदिक गणित के बुक में किया है। और हमने श्लोक पर बात की थी, इसको भी जरा देखें तो गर्भावस्था से आगे बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था और अंत में वृद्धावस्था। अब प्रत्येक अवस्था को अगर इकाई माना जाए तो ये एकाधिकेन पूर्वेन होता है, और इसको रिवर्स कर दिया जाए दूसरे दृष्टिकोण से तो ये एक न्यूनेन पूर्वेन होता है। अब यहां अवस्था ये व्यक्ति बड़ा हो रहा है, व्यक्ति बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ये हमारे तर्क का विषय है। ये हमारे जो है तर्क का विषय है कि कोई व्यक्ति बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। अगर देहांतर के स्थिति से देखा जाए तो व्यक्ति छोटा होता जा रहा है, और उम्र की दृष्टि से देखा जाए, अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति बड़ा हो रहा है। तो देखने के दृष्टिकोण से यह डिपेंड करता है कि हम एकाधिकेन में है या एक न्यूनेन में है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे नाना जी थे। एक बार जब वो लोग बर्थडे मना रहे थे तो उसमें, मतलब हम लोग जब बच्चा थे तो उस समय तो वो ज्यादा केक वेक काटा नहीं जाता था। एक अलग ढंग से सब लोग मनाने का प्लान कर रहे थे। तो मेरे नाना बहुत गुस्सा हुए। वो कहते हैं जन्मदिन मनाने की चीज है क्या बेवकूफ, इतना भी समझ नहीं है कि अरे तुम्हारे 1 साल अब कम हो गए, ये दुखी होने के बजाय खुश हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए, तो इसमें पूजा पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करवाओ। तो इस तरह की जो है, तो उसमें यही कि है कि इसको आप एकाधिकेन देखते हैं या एक न्यूनेन देखते हैं। किसी भी फंक्शन को यदि हम एक फंक्शन ऑफ एक्स, जो वर्तमान में जो नोटेशन चल रहा है इसके अनुसार अगर फंक्शन ऑफ एक्स माने तो एक न्यूनेन पूर्वेन का यूज करके हम किस प्रकार जो है आ सकते हैं और आ, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और हमने यहाँ चूंकि जब हम किसी उसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात, जब हम किसी सूत्र की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की आवश्यकता, लिमिट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखें कि अभी जितने भी विषय हम कराएंगे इसमें कहीं भी आपको लिमिट की आवश्यकता नहीं होगी। तो और जो मोटी मोटी बातें हैं डेरिवेटिव की, वो लगभग सारी बातें सीख जाएंगे आप। तो कोई फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको डीवाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और ये तीन तरह से इसको हम लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स भी ऐसा भी लिखते हैं। आ, आ, और फंक्शन ऑफ एक्स यदि एक्स टू दी पावर एन है तो इसको, तो ऊपर का पावर पीछे आ जाता है और ऊपर का ये जो पावर है वो एक कम हो जाता है, जो एक न्यूनेन पूर्वेन को ये करता है। अब एक सूत्र जब यूज हुआ, अब सिर्फ इसी का हम प्रयोग करेंगे, और इसमें जो है जो चीजें आएंगी, जो व्यवहार लायक जो यूज होगा, वो होगा सबसे पहले एक उदाहरण को हम समझते, एक उदाहरण को हम समझें तो यहीं से शुरुआत होगा। देखें, अब y इक्वल टू, अगर x टू दी पावर, इसको कर सकते हैं यहां y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 है, तो y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 5x⁴ हो जाएगा। ये सीधा आंसर जो है, हम यहां तक पहुंच सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंपल फॉर्मेट में। अब दूसरा क्या कहता है, यदि एक से ज्यादा फंक्शन हो, एक से ज्यादा फंक्शन यदि होता है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो भी उस फंक्शन के सम और डिफरेंस के बराबर होता है, सम और डिफरेंस के बराबर होता है, जैसे ये आपको दिखाया गया है। अगर मान की एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। इस पर भी एक क्वेश्चन हमने जो है सो रखा है। अब ये एक फंक्शन का सम, दो या दो से अधिक फंक्शन के सम यहां हो सकते हैं। फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये चीजें जो है आ, थोड़ी सी आपको फास्ट करना ही होगा, क्योंकि इस पर इतना ज्यादा टाइम देना ठीक नहीं है। हम्म। देखें, सॉल्यूशन में है कि y इक्वल टू 3x⁴ तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x⁵ प्लस डी बाई डी एक्स 2x⁵।
तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 x 4 प्लस 6 x स्क्वायर। ये जो है इसको आप वो भी ले सकते हैं, 3 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 x स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन को। तो ये सिंपल सी जो चीजें हैं वो चलेंगी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी आगे विस्तृत चलेंगे बाद में। और इसके बाद ये छोटा सा एक्सरसाइज, ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको करने में किसी को प्रॉब्लम होगी। किसी को प्रॉब्लम होगी क्या? और, और इसको तो बोल दे। इसको करने में किसी को प्रॉब्लम होगी? एक भी क्वेश्चन? हम्म यहाँ जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी को भी इसमें एक भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी? चलिए हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी में कैलकुलस के ही, आ, जिसमें हम पढ़ेंगे अब चेन रूल को पढ़ेंगे। और वैदिक गणित में कैलकुलस कैसे करना है उसके विषय में भी बात है, और कैलकुलस करना है उसके विषय में भी बात है। कैलकुलस करना है, कैलकुलस करना है, ये तो आ जाएगा ये चलन कलनाभ्याम से, वैदिक गणित का सूत्र। और कैसे करना है तो उसके लिए एक न्यूनेन पूर्वेन का जो है मेथड आपको दिया है। और उस एक न्यूनेन मेथड से, एक न्यूनेन पूर्वेन मेथड से चलन कलनाभ्याम को जो है हम समझते हैं। अब इसमें जो है, जब हम चेन रूल की बात करते हैं तो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे सपोज करें कि पहला स्टेप जो आपका बनता है, पहला स्टेप बनता है कि अगर 2x+3 पे पावर अगर 5 है, तो क्या हम ऊपर 5 डाल के इसको सॉल्व करने जाएंगे? है कि अब जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ये दिया हुआ है,
तो अंदर वाले को 2x+3 को यदि हम t मान लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा t पे पावर 5। जब y की सॉल्यूशन करेंगे तो y t के रिस्पेक्ट में होगा और t जो है वो x के रिस्पेक्ट में काम करेगा। तो इसी को चेन रूल में ले जाएं अगर, तो dy/dx यदि हमें फाइंड आउट करना है तो y से x तक पहुंचने में y हमें पहुंचाएगा t तक और t हमें पहुंचाएगा x तक। तो t से t कट जाएगा तो dy/dx आ जाएगा। अब यहां पर हम y की वैल्यू पुटअप कर दें तो d/dt t पे पावर 5 और d/dx t की वैल्यू है 2x+3। ये जो है, अब इसको सॉल्व करें यदि तो आपको हो जाएगा 5t पे पावर 4 इंटू 2। तो 2 5 जा हो जाएगा 10 और t की वैल्यू पुटअप कर दें 2x+3 और पावर 4। ये जो है आपके आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व, ठीक है। अब इसी में तीन वाले भी हैं, तीन वाले भी हैं। जैसे एक प्रश्न हम ले लेते हैं कि पहला है y इक्वल टू साइन 2x+3 पे पावर 5। ये जो है, या वहां के जगह हम कहीं और भी इसको डाल सकते हैं। ऐसे भी रहने दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां देखें, इसको 2x+3 को हम t पुटअप कर लें और t पे पावर 5 को यदि हम r पुटअप कर दें और y इक्वल टू हो गया साइन r। थोड़ा सा हम ध्यान दें कि dy/dx, तो y होगा r के रिस्पेक्ट में, तो dy/dr इंटू dr/dt। देखिए r होगा, y होगा r के रिस्पेक्ट में, r होगा t के रिस्पेक्ट में और t होगा x के रिस्पेक्ट में, dt/dx। अब ये सब कट गए तो डी, इसको यदि हम सॉल्व करें तो dy/dr साइन r और d/dt t पे पावर 5 और d/dx 2x+3। ये तीन टर्म में चला गया। अब हम साइन का हम लिख सकते हैं cos 5t4 और उसके अब इसको सॉल्व कर दे, 5 2 जा 10। अब ये हो गया, वैल्यू पुटअप करें, कॉस आर की वैल्यू है 2x+3 पे पावर 5 और ये हो गया 5 2 जा 10, 2x+3 पे पावर 4। तो ये जो है आपकी टोटल सॉल्यूशन निकल के आ जाए। तो इस तरह से हम
चेन रूल को भी सॉल्व कर सकते हैं। चेन रूल को भी, इसका पूरा का पूरा फंक्शन जो है कुछ इस तरह से, दो वाले का भी और तीन वाले का हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसमें। तो ये जो है, अभी चूंकि बेसिक बातें हैं, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैदिक गणित के सूत्र का प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी तो चीजें रखनी है और हटानी है। लोपन स्थापनाभ्याम, कहीं से किसी चीज को लोप करना है अपना। तो वो जो है, और मैंने कोशिश किया है कि वैदिक गणित के अंदर पूरी टेक्निकल लैंग्वेज जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके अनुसार जो है काम किया जाए, और वही जो है हमने काम किया है। यहां पर जो हम करेंगे उसमें कुछ एक फॉर्मूला ज्यादा जरूरत है, जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि आ, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स, इन सबको आर्यभट्ट के ग्रंथाया गया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन कुछ चीजों को याद रखना, ताकि हमें जो है आ, चीजों को करना पड़े, जैसे एक्स टू द पावर एन हो गया, एन एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, यही हो जाता है लॉग एक्स का वन बाई एक्स। और ए एक्स टू द पावर लॉग ए का होता है ए टू द पावर एक्स। तो इस तरह से ये छह फॉर्मूला यदि आपको ध्यान होते हैं, तो लगभग के काफी सारे काम जो है वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। फिर आप मैक्सिमम सॉल्यूशन को इस यहां से पहुंच सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लगभग इसी आसपास में सब कुछ मूव करता है। कुछ थोड़ी बहुत रूल जो है वो आती है सामने, और उसकी डिस्कशन समय समय पर होती रहेगी। अब यहाँ दो प्रश्न, पहला है, देखें, ये सॉल्व करना पड़ेगा या हो जाएगा? आप बोले तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अभी मैंने बताए हैं, ऊपर वाला जो है दो का चेन है, और ये जो है ये तीन का चेन है, और इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो दिक्कत इसमें भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी अगर ऐसा है जो आपसे नहीं होगा तो आप बता देंगे, वो हो जाएगा सॉल्यूशन। और छोटा सा एक्सरसाइज जिसमें आप कर सकते हैं। ये जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिए गए हैं, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप सामने रखेंगे, सारी की सारी सॉल्यूशन जो है वो हो जाए। ग्रुप में डालेंगे तो कई सारे लोग उसी में सॉल्व करके दे देंगे, और दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं
पहला, जो अपना फिफ्थ टॉपिक है इसमें, फिफ्थ टॉपिक है वो है कुछ ऐसा। अब इसके प्रोडक्ट रूल और हम कोसेंट रूल की बात करेंगे। प्रोडक्ट रूल को भी समझेंगे और कोसेंट रूल को भी समझेंगे। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन होगा, एफ एक्स और जी एक्स। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन होगा, एफ एक्स और जी एक्स, और इस पर जो है सारी की सारी कहानी आपको दिखाई देगी। और वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक का हम प्रयोग करेंगे। इसमें देखें तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो दो सूत्र, एक है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। इसको हमें निकालना है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम देखेंगे कि आ, पहला टर्म हमारा हो जाएगा एफ एक्स और दूसरा टर्म हो जाएगा जी एक्स। एफ एक्स की डेरिवेटिव और जी एक्स की डेरिवेटिव, और यहां से आप क्रॉस करेंगे तो कि आपके पास जो चीजें आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ जी एक्स। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो इस तरह से आपका जो है आ जाता है। अब इस पर कई सारे क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकते हैं। और जो दूसरा रूल है वो है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल है दूसरा है आपका कोसेंट रूल। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास चीजें आती है उसकी चर्चा हम करते हैं। अब देखें, यहां पर हम निकालेंगे डी वाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ऊपर हमने प्लस किया है, अब लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स जी एक्स, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स और डेरिवेटिव जी एक्स। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें हम
देखेंगे कि जो फंक्शन आएगा वो डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, बीच में माइनस एफ एक्स इंटू, नीचे में जी एक्स का स्क्वायर। ये जो है हम करते हैं कोसेंट रूल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है जिसमें पहला प्रश्न है, आप देखें, ये प्रोडक्ट रूल के एग्जाम्पल हैं। इसको एक तो हम प्रोडक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और डिवाइड प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू दिया हुआ है 4x⁻⁻5 और 5 + 7x, ये आपको दिया हुआ है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, ये मान लेते हैं f(x) है, ये gx है, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ